झुग्गियाँ बनाई गई थी, अब वो पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि उनको जो है वो तोड़ दिया गया है। और इधर देखिए जो सामान है वो बेड़ा गर्क होगा, कीड़े पड़ेंगे। मेरे बच्चे रोड पे भूखे प्यासे सबके पड़े हैं। कितनी आत्मा रो रही है उनकी, कल से इनको कुछ खाना पानी नहीं मिला है। ये बोर्ड देखो, ये सबके लगवाए हैं, उन्हीं नेता ने लगवाए थे। और झूठी है सरकार, जो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान नहीं मिला हमें कुछ भी। अचानक ही है ना इन पे ना हमला कर दिया उस जेसीबी वालों ने, एमसीडी वालों ने। 35 साल हो कोई चीज इसने सरकार ने किसी ने भी हमें मना नहीं किया था। अभी आई है ना नई सरकार, इन्होंने हमें जीना हराम कर रखा है। कल से बच्चे हमारे भूखे सो रहे हैं, आज भी भूखे सो रहे हैं। अभी ये तोड़ने के बाद ये और कह के गए कि 1 घंटे में हमें सब कुछ क्लियर चाहिए। 1 घंटे में हम कहाँ से क्लियर कर देंगे इसको। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो इस समय मैं मौजूद हूँ पालम गांव में और यहाँ पर फुटपाथ के ऊपर जो झुग्गियाँ बनी हुई थी उसके ऊपर एमसीडी का जो बुलडोज़र है वो चल गया है। और कल यहाँ पर दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा यहाँ पर पहुँचे थे। पालम का उन्होंने मुआयना किया था, अतिक्रमण का मुआयना किया था, स्कूल का मुआयना किया था, जो कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। और उनके तुरंत जाते ही जो है एक बड़ा एक्शन यहाँ पर आपको जो है वो दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर जितनी भी झुग्गियाँ बनाई गई थी उन सभी को जो है वो एमसीडी के बुलडोज़र ने तोड़ दिया है। तो शुरू से अंत तक मैं आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से लेकर कहाँ तक ये कार्रवाई जो है वो हुई है। और लोगों से भी बात करेंगे यहाँ पर जो रहते हैं वो क्या कहते हैं इस ड्राइव के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर तोड़ी गई हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ी गई हैं। और इस समय झुग्गियाँ टूटने के बाद क्या सिचुएशन जो है वो यहाँ पर है। तो देखिए लोग जो यहाँ पर रहते थे रोड पे बैठकर ही खाना खाते हुए जो है आपको नज़र आएंगे। ये देखिए जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी सभी झुग्गियाँ जो हैं वो टूट गई हैं। सड़कों पर इनका जो सामान है वो रखा हुआ आपको जो है वो यहाँ पर दिखाई देगा। जिन झुग्गियों में जिन घरों को बनाकर ये यहाँ पर रहते थे उनको जो है वो एमसीडी के बुलडोज़र के द्वारा, जेसीबी मशीन के द्वारा आज जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। जो झुग्गियाँ फुटपाथ के ऊपर बनाई गई थी। तो देखिए ये देखिए, तो हेल्थ सेंटर के सामने का ये दृश्य है। ये देखिए तो सभी झुग्गियाँ जो है वो तोड़ दी गई हैं। ये देखिए देख पा रहे नज़ारा, तो हर तरफ जो है वो झुग्गी टूटने का जो मलबा है वो बिखरा पड़ा है। नज़र जाएगी तो सामान जो है वो सड़कों पर रखा हुआ आपको नज़र आएगा। बच्चे जो हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो पूरी तरह से इस लाइन में अगर मैं कहूँ कि जहाँ से हम मुड़ते हैं पालम फ्लाईओवर के नीचे से जो टर्न है और जहाँ से हम मंगलापुरी पालम गांव के लिए मुड़ते हैं वहाँ से जो बस स्टैंड है उन सभी झुग्गियों को जो है वो तोड़ दिया गया पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ आए आपके मलबे के और टूटे सामान के, आपको कुछ भी नज़र जो है वो नहीं आएगा। ये देखिए जो भी दीवारें जिस भी मटेरियल से इसको बनाया गया था उसको पूरी तरह से जो है आज एमसीडी ने ध्वस्त कर दिया गया है। और बताया गया कि ये जो कार्रवाई है वो लगातार चलती रहेगी जब तक कि ये फुटपाथ जो है वो पूरी तरह से साफ़ नहीं हो जाता। तो लोगों से भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं और किस तरह की सिचुएशन में ये टूटने के बाद जो हैं वो हैं और क्या सरकार से मांग करते हैं, क्या कहते हैं। ये देखिए ये स्थिति हो चुकी है इस समय। यहाँ पर जो फुटपाथ पे झुग्गियाँ जो है वो बनाई गई थी लोहारों के द्वारा, ये देखिए तो पूरी तरह से डेमोलिश किया गया है और फुटपाथ पे सभी झुग्गियों को तोड़ दिया गया है। ये देखिए बस स्टैंड की तरफ का नज़ारा भी मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए जहाँ पर बस स्टैंड था वहाँ पर भी कुछ दुकानें लगती थी वो भी अब पूरी तरह से एमसीडी के द्वारा जो है वो हटा दी गई है। ये देखिए हर तरफ आपको जो है वो ये मलबा जो है वो बिखरा पड़ा हुआ नज़र आएगा। सड़कों के ऊपर सामान जो है इनके अंदर रखा हुआ था वो आपको यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आएगा। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है हर जगह जो है वो
फुटपाथ पे मलबा बिखरा पड़ा है। तो आज एमसीडी की बहुत बड़ी कार्रवाई जो है वो पालम में इन झुग्गियों पर हुई है। स्वदेशी स्टाइल पालम की सबसे भरोसेमंद कपड़ों की दुकान, जहां पर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी के जीन्स, शर्ट, लोवर, ट्राउजर, पैंट, शर्ट एक्सेट्रा सस्ते दामों पर। साध नगर पालम, राम चौक रोड नियर राज डेयरी। सबसे अच्छे और सस्ते कपड़े खरीदने के लिए एक बार स्वदेशी स्टाइल पर जरूर विजिट करें। तो देखिए, जिनके यहाँ पर घर बने हुए थे, झुग्गियाँ बनी हुई थी, अब वो जो है वो टूट चुकी। कोई नोटिस नहीं दिया हमें, ना कोई हमें बताया। अचानक ही है ना, इन पे है ना हमला कर दिया उस जेसीबी वालों ने, एमसीडी वालों ने। बच्चों को भी खींच खींच के हमने निकाला है। देखो बच्चे हमारे भूखे प्यासे बैठे हैं, सुबह से रोड के ऊपर ही बैठे हैं। ये खराब कर रखा है इन्होंने, रामजादों ने। क्या तो कुछ दिन पहले तो बोर्ड लगाए गए थे यहाँ पे, किस लिए लगाए गए थे बोर्ड? ये बोला कि तुम्हारे है ना कोई मकान पे कोई टच नहीं करेगा, ये बोला गया था हमारे से। हमें है ना झूठा वादा भी करके गए बोर्ड लेने का, जब कोई मदद करेंगे। ये मदद की हमारी, हमारा घर से बेघर कर दिए, हमारे बच्चे रोड के ऊपर आ गए। क्या गलती थी हमारे को बेघर कर दिया? क्यों झूठा वादा करे गवर्नमेंट ने हमारे से? तो कहा गया था कि झुग्गी वालों को घर मिलेगा, बिजली का बिल भी हम भरते हैं, पानी का बिल भी हम भरते हैं। बोला था सरकार ने कि जहाँ झुग्गी होगी वही मकान बनेगा। सरकार झूठी है। सरकार जो बोला था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, नहीं मिला हमें कुछ भी। और 300 रुपये हमारे से लगे, बोर्ड लगा था क्या झुग्गी को नहीं तोड़ दिया सारा। कोई नोटिस भी नहीं दिया हमें, कोई नोटिस नहीं मिला, नोटिस नहीं दिया। सामान भी नहीं निकाले, सारा तोड़ दिया, सामान भी सारा सामान तोड़ दिया। बच्चों को भी ऐसे निकाला, अंदर बच्चे सो रहे थे। बिजली की तारें भी हमारे ऊपर गिरी हुई है। अब तो गिर जाए ऊपर, बताओ, तो जिप बोर्ड लेना, जिप बोले कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, मदद करेंगे। कोई मदद नहीं की हमें, हमारे से झूठा वादा किया, झूठा वादा करके हमारे से बोर्ड ने वोट लिए, झूठा वादा करके वोट दिया हमने, फिर भी हमारा नुकसान कर दिया। हमारे लिए कोई सरकार नहीं बनी है क्या? हमारे को बेघर कर दिया। बारिश भी सब बच्चे भीगे, कल से छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं। आप जैसे बाहर लोग देखे खाना क्या देखेगा, जीव हमने खाया है। अभी भी हमें धक्के मार रहे थे। कल पूरी रात इतना तूफान आया, जब भी बारिश में भीगे रहे हम। कल भी तोड़ के चले गए। आज भी आए थे? हाँ, अभी गए, अभी दोनों दिन आए हैं, अभी गए हैं। देखिए, कुछ और यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनसे जानते हैं। अरे अभी ये तोड़ने के बाद ये और कह के गए कि 1 घंटे में हमें सब कुछ क्लियर चाहिए। 1 घंटे में हम कहाँ से क्लियर कर देंगे इसको? या तो हमें नोटिस दिया जाता या टाइम दिया जाता, तो उसमें हम अपना कोई ना कोई इंतजाम करते, अपना सामान निकालते। अब सामान निकालने तक का भी टाइम नहीं दिया। तोड़ने के बाद ये बोला जा रहा है कि 1 घंटे में हमें सब कुछ क्लियर चाहिए। 1 घंटे में कैसे क्लियर हो जाएगा? कल से तोड़ फोड़ के बाद पहले आंधी आई है, फिर बारिश आई है, रात और बच्चे भीगे हैं, भूखे प्यासे जब से पड़े हुए हैं। सरकार से कोई हमें सहायता नहीं मिल रही है। हाँ माता जी, कब ये कार्रवाई हुई है? ये कल से हुआ भाऊजी। मैं तो बीमार थी, वहाँ झुग्गी के अंदर मुझे नहीं निकालने दिया, फिर उसने बिल्डोजर डाल दिया, फिर बच्चों ने खींच के निकाला मेरे को। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें 35 साल हो गए, 35 साल हो गए। कोई चीज इसने सरकार ने किसी ने भी हमें मना नहीं किया था। अभी आई है ना नई सरकार, इन्होंने हमें जीना आराम कर रखा। कल से बच्चे हमारे भूखे सो रहे हैं, आज भी भूखे सो रहे हैं। तो जो नई सरकार है ये उसकी कार्रवाई है? उसकी है, ये उसी की कार्रवाई है। पहले हमें किसी ने भी मना नहीं किया था, ना किसी ने कुछ बोला था। हमें 35 साल हो गए, 35 साल में कुछ नहीं बोला किसी ने। तो कोई वादा नहीं किया कि यहाँ की जगह आपको कोई जगह देंगे? किया, कुछ भी नहीं किया। हटाओ हटाओ यही कहते रहे हैं। हम बोले हम कहाँ जाए, मैं कहते कहीं भी जाओ, अब कहाँ जाए? हमारा रहने को मकान तो है नहीं, खाना भी नहीं बनाने दिया हमारे को। ये देखो सारी मिट्टी भर गई इसके अंदर, खाना भी नहीं बनाने दिया। दिल्ली में 10 काम गैर कानूनी है, हमारे रहने पे गैर कानूनी इनको जगह दी। 20-35 साल हो गए, ऑलरेडी सारी आईडी है। हमारे यहाँ पे रहने पे इनको गैर कानूनी लगा। बाकी जगह इतने गैर कानूनी काम होते हैं, वहाँ एक्शन उठाते ही है। वहाँ क्यों नहीं उठाते? ये सरकार दुनिया कब्जा करके बैठी हुई है, वहाँ क्यों नहीं उठाते? जेब गर्म होती है इनकी। तो घर बनाए गए थे, जो झुग्गियाँ बनाई गई थी, अब वो पूरी तरह से आप देख पाएंगे कि उनको जो है वो तोड़ दिया गया है। और इधर देखिए, जो सामान है वो सारा का सारा जो है वो उन्हें रोड पर रखना पड़ रहा है। और बताया गया है कि ऐसा बोला गया है प्रशासन के द्वारा कि 1 घंटे के अंदर ये जगह जो है वो उनको खाली चाहिए। तो ये पूरा डेमोलेशन ड्राइव जो है वो कल भी चला था और आज भी चला है। ये देखिए,
पूरी तरह से यहाँ पर जो झुग्गियाँ बनी हुई थी वो तोड़ दी गई हैं और जो इस आशियाने में रह रहे थे उनके जो आशियाने हैं वो अब नहीं रहे हैं। कब हुई है ये कार्रवाई? ये कल से स्टार्ट है। आज भी हुई थी? आज भी अभी गए हैं। कब हुई है कार्रवाई अम्मा? ये क्या नोटिस दिया था? नोटिस कुछ नहीं दिया, अचानक ही आए हैं, अचानक ही आए हैं। नोटिस देते तो हमारा बंदोबस्त करते, बंदोबस्त तो होगा भी नहीं हमारा अभी भी। सबको उठाते तो जगह मिलती है, सब हमारी आईडियाँ भी है, बच्चे स्कूल जाते हैं। वैसा तो सरकार कहती है बच्चों को पढ़ाओ, हम ऐसे में पढ़ा लेंगे, उनकी पढ़ाई खराब नहीं हो रही है। कहाँ बनाए कहाँ खाए? अब जहाँ झुग्गी जहाँ मकान है कहाँ पे बताओ? तो वादा किया था सरकार ने कि झुग्गियाँ बनेंगी तो जहाँ पे झुग्गियों के मकान देंगे। झुग्गी वहीं मकान देंगे, कहाँ है? हमें मकान भी चाहिए, बस हमें ऐसे रहने दो। और आप भी जो अभी आए हो तोड़ फोड़ के पे तभी आए हो ना, उससे पहले तो एक बार भी नहीं आए कि गरीब आदमी है, कहाँ कैसे पढ़े हैं कैसे नहीं पढ़े हैं। तो कब से रह रहे हैं आप यहाँ? हमारी 3 पीढ़ी हो गई यहीं पे, 3 पीढ़ी हो गई यहीं पे। इससे पहले कोई सरकार ने कार्रवाई की थी? किसी सरकार ने कभी कुछ, मगर सरकार ने कार्रवाई करी मगर हटाया कभी किसी ने नहीं है। ये जिनको हटाया उनको मकान दिया गया है। तो पहली बार ये कार्रवाई हुई? पहली बार कार्रवाई हुई है। इस तरह की कार्रवाई? वैसे कहते थे बीजेपी आते कुछ नहीं होगा, झुग्गी झोपड़ी वालों को ये कम से कम आम आदमी पार्टी की जगह जब वो राज था उनका एक बारी भी नहीं हटाया उन्होंने। एक बारी भी ना कोई कमेटी आई ना कुछ आया। तो नई सरकार ने आते ही हाँ काम कर दिया। देखो सरकार भी अपना मानते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, वो भी गंद हटा रहे हैं। गंद हटाओ, झुग्गी झोंपड़ी हटाओ, पर ठिकाना दो, जगह दो हमें, है मकान मत दो, जगह दे दो। खाली वहाँ झोंपड़ी बना कर रहेंगे, सरकार की जगहों में रहेंगे। तो सरकार को इंतजाम करना चाहिए। करना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि मोदी ने गलत करा, बहुत बढ़िया करा है। देखो कैसे हो रहे हाल हमारे। 2 दिन हो गए खाना नहीं खाया है, 2 दिन ने चूल्हा ही नहीं। देखो क्या हाल हो रखा हमारा पूरा। रोज के कमाने वाले, रोज के खाने वाले हम। क्या कर रहे हैं कि हटाओ दिल्ली में से अपना सरकार, बढ़िया भारत बनाओ, लेकिन गरीब को हटा के उनकी पेट पे लात मत मारो। अगर यहाँ से हटाना चाहते हो तो कम से कम ऐसी जगह बिठाओ कि हम 2 वक्त की रोटी कमा के खा ले। तो लोग भी शिकायत करते हैं कि भी अतिक्रमण हो रहा है, समस्या होती है उनके लिए। तो इसी वजह से तो हम इतने परेशान हैं। हम यहाँ पर हमारे बच्चों के स्कूल है, पढ़ाई करवाते, हर चीज़ करवाते। अब बारिश का मौसम हो रहा है, अब कहाँ पर जाएंगे हम बच्चों को लेकर? अब घर मकान तो है नहीं जहाँ पर लेके चले जाएं। इसी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। क्या बोला है? किस तारीख तक रोज आएंगे? तारीख तक रोज आएंगे, उसके बाद नहीं है तो सारा सामान उठा के ले जाएंगे। कहाँ लेके जाएं सामान? बोलो बताओ, इतना सारा कहाँ बच्चों को पढ़ाएंगे लिखाएंगे? रोज आएंगे। अब ये हमने तो हमारी जिंदगी लिकार दी अनपढ़ की, बच्चों को भी ऐसा सरकार करेगी हमारी को। यही फिर बच्चे चोरी चारा करेंगे, अच्छा लगेगा? यही जाके गुंडागर्दी करेंगे, अच्छा लगेगा? यही फिर लूटपाट करेंगे, अच्छा लगेगा? ऐसे ही लूटपाट, ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं। जो गरीब आदमी को परेशान करता है ना, वही बिगड़ जाता है सबसे ज्यादा। तो देखिए यहाँ पर आप स्थिति देख सकते हैं कि यहाँ पर जो घर बनाए गए थे उनको पूरी तरह से तोड़ दिया गया है। यहाँ पर आप देखिए पूरा जो है वो एमसीडी के ने जो है वो उसको डेमोलिश कर दिया गया है। ये टूटी हुई दीवारें देख सकते हैं, सामान यहाँ पर जो है वो टूट गया है। तो आगे का भी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति है। और देखिए सारे जो झुग्गियाँ हैं वो तोड़ दी गई है यहाँ पर, ये देखिए। तो आगे दिखाता हूँ आपको कि कहाँ से ये ड्राइव शुरू हुआ। ये कल से हो रहा है, कल 3 बजे से हो रहा है, बिना बोले, ना नोटिस दिया ना बताया कुछ भी। और आते ही है ना जेसीबी चलानी चालू कर दी, जो कुछ भी था सारा सामान तोड़ दिया, सारा नुकसान कर दिया। बच्चों का राशन पानी भी नहीं निकालने दिया और बच्चों को खींच खींच के बहुत मारा था। उधर उस साइड में शुरू हुआ था और उस साइड में 45 झुग्गी थी, सारी की सारी तोड़ दी। हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जब वोट के टाइम तो मोदी जी ने ये बोला था कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब वोट देने के बाद में ये नतीजा निकलेगा तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। हमारी सरकार से कुछ बात नहीं है, बस हमें इंसाफ चाहिए। ये इंसाफ चाहिए, हर जाति को बसा रखा है, एक लुहार जाति को क्यों नहीं बसाते? प्लॉट ना मिले जब तक हमें ना छेड़े। हमारा इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया, हमारी कोई सुनाई नहीं है। हम सबसे अपील कर रहे हैं कि कोई तो हमारे पक्ष में बोलो। क्या नोटिस दिया था आपको? कुछ भी नहीं दिया, ना नोटिस दिया, ना कोई हमें बोलने आए क्या तुम्हारी झुग्गी टूटेगी। कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं। कल तो मंत्री जी ने दौरा किया था यहाँ पर। अब दौरा किया था तो हमें पता नहीं क्या झुग्गी तोड़वाने के लिए आए हैं।
हमें क्या पता था। 3 बजे ये दौरा करने वहाँ आए थे, मैं वहाँ गई थी। जब वो पुल के नीचे पड़े हैं जो कंजर, पहले तो उनका वीडियो बनाया, फिर इस लाइन का बनाया, फिर जाते जाते उन्होंने हमें बाय बाय कर दिया। फिर 3 बजे यहाँ कमेटी को भेज दिया। नहीं था अब ये छोटे छोटे बच्चे कल से भूखे प्यासे पड़े हैं, यहाँ पे सोने के लिए भी जगह नहीं, सारा चरपाई बेड सारा तोड़ दिया। वहाँ अगर वहाँ नहीं है ये सरकार, वहाँ क्यों नहीं जाती जहाँ पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठे हैं, ये घर मकान दुकान बना के बैठे हैं, वहाँ क्यों नहीं जाती सरकार? गरीबों को परेशान करती है, कोई भी सरकार जीत जाती है ना, जब गरीबों को ही मार पड़ती है, क्यों पड़ती है? वोट लेने आएंगे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, हमें देना, और देने के बाद हमारा ये नतीजा निकला ना, तो कोई लवार जाति भारत में वोट नहीं देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे जो हैं वो इस समय सड़कों पर बैठे हैं भूखे प्यासे 2 दिन से, ऐसा बताया जा रहा है। नंबर डाला गया था, बोला गया था कि मिलेंगे मकान, नंबर डाला, वहाँ से गिनती हुई थी सारी झुग्गी की, वहाँ से ऐसे पूरा नंबर, बाप का नाम भी, नंबर भी, और सब डाल दिया। यहाँ डिस्पेंसरी में एक नेताजी आए थे, वो बोले इनको कोई नहीं छेड़ेगा जब तक इनको है ना मकान ना दिया जाए, जमीन ना दी जाए, कोई नहीं छेड़ेगा। ये वोट देखो, ये सबके लगवाए हैं, उन्हीं नेता ने लगवाए थे, और हमारी आज क्या दिशा कर दी इनने। तो ये देखिए बोर्ड जो है वो कुछ दिन पहले बता रहे हैं कि बोर्ड लगाए गए थे, यहाँ पे लगाया हुआ है, हमारे सुनने वाला कोई नहीं, हमारे बच्चे कल से भूखे प्यासे पड़े हैं यहाँ पे, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। वहाँ का कलम चलाने से कुछ नहीं होता, एक नेता को बोला कि रोड पे सो के दिखाए, और कैसे रहते हैं ये दिन भर में 10-20 रुपए कमाते थे, अपने बच्चे का पेट भरते हैं। आज ये नेता हो गए तो खुद भगवान हो गए, गरीबों को कुछ समझते नहीं है। ये गरीब की आय लगती है ना तो पत्थर भी है ना पिघल जाता है, मेरी आय लगेगी ना तो कोई भी है ना जिंदा नहीं बचेगा। ये बेड़ा गर्क होगा, कीड़े पड़ेंगे, मेरे बच्चे रोड पे भूखे प्यासे सबके पड़े हैं, कितनी आत्मा रो रही है उनकी, कल से इनको कुछ खाना पानी नहीं मिला है। क्या हमारे लिए भी कोई सुविधा दो कि बेवजह हमें दुखी परेशान ना करे। हमें बिना नोटिस के तोड़ने आगे ना किसी ने हमें बोला यहाँ पे कि तुम्हारी झुग्गी टूटेगी, अचानक ही तोड़ फोड़ हुई है सर। इतनी हमारी मोदी जी से अपील है हाथ जोड़ के कि हमारा कोई निवारण करे, हमारी भी मदद करे, सहायता करे। बनती है, अमीरों के खिलाफ क्यों नहीं बनती सरकार? हर बात में गरीबी पिसता है। तो आगे देखिए, अभी हमने बात की कि किस तरीके से रोकते बिलखते परिवार जो हैं आपको नज़र आ रहे हैं, और देखिए पूरी तरह से जो है वो डेमोलिश कर दिया गया है इस झुग्गी को। तो अभी आपने देखा कि किस तरीके से एमसीडी ने जो है वो पालम गांव के अंदर जो लोहार बसे हुए थे, जो फुटपाथ पे झुग्गियाँ बनाई गई थी, उन सभी को जो है वो एमसीडी ने डेमोलिश कर दिया है। और लोगों से भी हमने बात की, क्या कहते हैं वो इस डेमोलिशन पे, जो यहाँ पर रहते हैं पूरी तरह से अब वो बेघर हो चुके हैं। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, पालम गाँव।